जय हिंद दोस्तों, मैं लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट विनोद। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी मेडिकल डिवाइस के कार्य प्रणाली या वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही उपयोगी, इजी टू यूज़, यूज़र फ्रेंडली और बहुत ही पोर्टेबल है। इसको कोई भी उसमें दी गई यूज़र मैनुअल को पढ़कर आसानी से इसका उपयोग कर सकता है। यह ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता। वह डिवाइस कोई और नहीं, ग्लूकोमीटर है। यह इक्विपमेंट हर उस व्यक्ति के पास होता है जिसको रेगुलर ब्लड शुगर टेस्ट करना या रेगुलर अंतराल में उसको ब्लड शुगर टेस्ट करना होता है। अब हम बात करते हैं ग्लूकोमीटर के टाइप के बारे में। अगर हम ग्लूकोमीटर के वर्किंग प्रिंसिपल या उनके कार्य प्रणाली के आधार पर इसको हम बांटेंगे तो ग्लूकोमीटर को हम दो भाग में बांट सकते हैं। जो पहला भाग होगा रिफ्लेक्टेंस फोटोमीटर, फोटोमेट्री मेथड। दूसरा होगा इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। तो ग्लूकोमीटर के वर्किंग प्रिंसिपल के आधार पे ग्लूकोमीटर को हम दो भाग में बांट सकते हैं। पहला होगा रिफ्लेक्टिव फोटोमेट्री मेथड और दूसरा होगा इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्टिव फोटोमेट्री मेथड के बारे में चर्चा करेंगे। अब हम रिफ्लेक्टेंस फोटोमीटर मेथड वाले ग्लूकोमीटर स्ट्रिप में होने वाले रिएक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या होता है, ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके ग्लूकोनिक एसिड प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता है। ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, मतलब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और इस रिएक्शन में जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो काम करता है वो ग्लूकोज ऑक्सीडेज है। ग्लूकोज ऑक्सीडेज जो कि एक एंजाइम होता है। यही है इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है क्रोमोजेन्स के साथ में अभिक्रिया करके जो कि एक डाई है वो कलर्ड लेयर बनाता है। कलर्ड लेयर बनाता है और ये जो कलर्ड लेयर होता है वो ग्लूकोमीटर स्ट्रिप में होता है। ठीक है, तो इस कलर्ड लेयर की जो कलर इंटेंसिटी है वो डिपेंड करता है कि आपके ब्लड में कितना ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि कलर्ड लेयर आखिर क्या है। तो इस ग्लूकोमीटर स्ट्रिप में इस तरह का होता है ग्लूकोमीटर स्ट्रिप, है ना। और रिएक्शन लेयर जो है इसमें है, रिएक्शन लेयर इस तरह से होता है। ठीक, ये है ग्लूकोमीटर स्ट्रिप का रिएक्शन लेयर। और इसी रिएक्शन लेयर में ग्लूकोज ऑक्सीडेज कॉटेड होता है जो कि एक एंजाइम है। और इसको हम रिफ्लेक्टेंस फोटोमीटर मेथड वाले ग्लूकोमीटर स्ट्रिप के बारे में और बेहतर से समझते हैं। तो ये है ग्लूकोमीटर स्ट्रिप का फ्रंट, ये है रिएक्शन लेयर
और ये है ग्लूकोज ऑक्सीडेज कॉटेड, है ना। तो सेकंड जो ग्लूकोमीटर स्ट्रिप है ये है बैक पार्ट, बैक, है ना। तो ये जो बैक आप देख रहे हैं यही है कलर्ड लेयर, है ना। और ये जब लैटरल है तो ये है यहाँ पे रिएक्शन लेयर, और जस्ट इसके नीचे में देखो एलईडी लगा हुआ है। ये एलईडी से लाइट इमिट होता है ना। लाइट इमिट होने के बाद में, इससे टकराने के बाद में लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। तो इमिटेड लाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो डिपेंड करता है कि रिएक्शन लेयर कितना कलर्ड है ना। तो कितना कलर्ड है मतलब ये जितना ज़्यादा कलर्ड होगा उतना ही ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होगा, और इसी रिफ्लेक्टेड लाइट से हम ग्लूकोज का वैल्यू निकालते हैं। मतलब रिफ्लेक्टेंस फोटोमीटर मेथड वाले ग्लूकोमीटर में फोटो सेंसिंग या लाइट सेंसिंग डिवाइस लगा होता है जो रिएक्शन लेयर से रिफ्लेक्टेड लाइट को इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलता है। ब्लड में जितना ज़्यादा ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन होगा हमें इलेक्ट्रिक सिग्नल उतना ही ज़्यादा मिलेगा। इलेक्ट्रिक सिग्नल का स्ट्रेंथ ही हमें बताएगा कि ग्लूकोज का क्या वैल्यू होगा। तो ये रही संपूर्ण जानकारी रिफ्लेक्टेंस फोटोमीटर मेथड वाले ग्लूकोमीटर की। अब हम इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड वाले ग्लूकोमीटर स्ट्रिप का स्ट्रक्चर और उसका वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में समझने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे दो अलग अलग टाइप का ग्लूकोमीटर स्ट्रिप है। ये जो पहला टाइप का जो ग्लूकोमीटर स्ट्रिप है इसका स्ट्रक्चर के बारे में पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 3 इलेक्ट्रोड नीचे की ओर लगा हुआ है ना। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये है रिएक्शन लेयर, ठीक है। और यहाँ से ब्लड सक होता है, और रिएक्शन लेयर ही है जहाँ पे एंजाइम कोटेड होता है, और वो एंजाइम कौन सा है? ग्लूकोज ऑक्सीडेज, है ना। तो ये एरिया जो है पूरी तरह से कवर्ड है, और इस वाला ग्लूकोमीटर स्ट्रिप में देखिए ये है इसका इलेक्ट्रोड, ये दूसरा इलेक्ट्रोड, ये है तीसरा इलेक्ट्रोड, ठीक है। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये है इसका रिएक्शन लेयर, है ना, रिएक्शन लेयर। और यहाँ से ब्लड सक होता है, ठीक। इन दोनों ग्लूकोमीटर स्ट्रिप को हम और बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पे एक सेटअप बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ये एक इलेक्ट्रोड है ना, ये एक इलेक्ट्रोड है जिसको कि हम वर्किंग इलेक्ट्रोड कहते हैं, वर्किंग इलेक्ट्रोड। और ये है काउंटर इलेक्ट्रोड, ठीक। और इस वर्किंग इलेक्ट्रोड में, ये जो वर्किंग इलेक्ट्रोड है, इसी वर्किंग इलेक्ट्रोड में एंजाइम कोटेड होता है, मतलब ग्लूकोज ऑक्सीडेज कोटेड होता है, ठीक है। अब हम इन दोनों इलेक्ट्रोड का काम के बारे में जानेंगे। तो ये जो वर्किंग इलेक्ट्रोड है इस पे एंजाइम कोट होता है जो कि हमको डिटेक्ट करना होता है, ठीक है। और ये है आपका काउंटर इलेक्ट्रोड। इस इलेक्ट्रोड का काम है सर्किट को पूरा करना और चार्ज को अपने से होकर के फ्लो करने देना। तो इन दोनों इलेक्ट्रोड में से के अलावा और एक इलेक्ट्रोड होता है जिसको कि हम बोलते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक। जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है वो यहाँ पे जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। और इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड का काम होता है इन दोनों के बीच के जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको नापने का काम करता है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को ये नापने का काम करता है, ठीक है। तो इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं, ये काउंटर इलेक्ट्रोड को हम CE बोलते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड को हम RE बोलते हैं, ठीक है। और वर्किंग इलेक्ट्रोड को हम WE बोलते हैं। इसको शॉर्ट में भी हम बोल सकते हैं CRW, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंजाइम कोड होता है
तो इसमें किस तरह का रिएक्शन होता है उसको हम समझने का कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या होता है, ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके ग्लूकोनिक एसिड और H2O2 मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता है और यहाँ पे ग्लूकोज ऑक्सीडेज होता है। ग्लूकोज ऑक्सीडेज होता है और यही ग्लूकोज ऑक्सीडेज यहाँ पे कोटेड है और देखिए यहाँ पे कोटेड है। मतलब इसी को अगर हम बड़े तौर पे देखेंगे तो ये है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है इसका डिग्रेडेशन होता है और ये बनता है H2+O2। तो अगर हम चार्ज को इसको इक्वल करेंगे, साथ में दो इलेक्ट्रॉन लूज होता है। अगर हम चार्ज को इसमें बैलेंस करेंगे तो ये हुआ। तो एक रिएक्शन में देखो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, मतलब एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन में दो इलेक्ट्रॉन जो है लूज हुआ। मतलब ये रिएक्शन जो है यहाँ पे हो रहा है ना। और ये जो आप सॉल्यूशन देख रहे हैं ये मान के चलो ब्लड है। तो ब्लड में जितना ज़्यादा ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन होगा, जितना ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होगा, ये उतना रिएक्शन होगा और प्रत्येक रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज होगा, है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज होगा वो इधर से होकर के आगे की ओर जाएगा। मतलब ये एक रिएक्शन में एक साइकिल बनेगा, ठीक है। तो इस पे जो करंट फ्लो होगा वो डिपेंड करता है कि ब्लड में कितना ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन है। मतलब जितना ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन होगा इसमें करंट का फ्लो उतना ही ज़्यादा होगा और वही करंट जो है हमको उस पेशेंट या उस आदमी का ब्लड में मौजूद ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन को बताएगा। तो ये रही संपूर्ण जानकारी इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड वाले ग्लूकोमीटर स्ट्रिप की।